नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरोली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र के भदेवा मझौली गांव में 4 दिन से लापता छात्रा की लाश झाड़ियों के किनारे मिलने से सनसनी मच गई। 15 अक्टूबर को घर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए वो घर से निकली, लेकिन संस्थान नहीं पहुंची। लाश 3 दिन पुरानी देखने में लग रही थी। पास में पर्स व सिरिंज भी मिली। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि मूलचंद कनौजिया ने अतरौलिया थाने पर तहरीर दी थी कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री मनीषा, जो की कक्षा 8 तक पढ़ने के बाद मदियापार बाजार स्थित ब्यूटी पार्लर सीखने का कार्य कर रही थी। बीते 15 तारीख को वो घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं आई। घर वालों द्वारा काफी खोजबीन करने पर भी मनीषा को पता नहीं चला। तो इन संबंध में गांव के इंद्रेश निषाद पुत्र लालचंद, जिससे लड़की के लगभग 5 वर्षों से बातचीत होती थी, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस पर 18 तारीख को अतरौलिया थाने पर तहरीर देकर इंद्रेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस बीच में मनीषा के भाई रवि अपने कुछ साथियों के साथ खोजबीन कर रहा था, तो उसको गांव के बगल में ही नहर के समीप स्थित एक झाड़ी में मनीषा की लाश मिली। तो रवि ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर सीओ सिद्धार्थ तोमर, प्रशिक्षु आईपीएस गौरव शर्मा, थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी सहित पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण समेत फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंच गए। सूत्रों के द्वारा पता चला कि मनीषा का प्रेम प्रसंग पिछले 5 वर्षों से इंद्रेश के साथ चल रहा है। अभी इसी 10 तारीख को मनीषा की शादी अम्बेडकर नगर में तय करके बरच्छा भी कर दिया गया। मृतका 3 बहन व 3 भाई में 5वें नंबर पर थी। घटनास्थल पर पड़ी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 19/10/2022 को थाना अतरौलिया पर वादी द्वारा अपनी पुत्री के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें वादी ने अभिकथन किया कि उसकी पुत्री ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने जाती थी। दिनांक 15 तारीख को भी सुबह 10 बजे गई, लेकिन लौट कर नहीं आई। काफ़ी प्रयास करने पर भी उसके ना मिलने पर थाना में सुसंगत धारा 366 और 325A SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया। और आज दोपहर में ही झाड़ियों के पास संबंधित गांव में ही उसकी पुत्री का शव गांव वालों द्वारा देखा गया। वादी द्वारा उसकी पहचान की गई। तत्काल ही मौके पर फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डॉग स्क्वाड और संबंधित टीमों को बुलाया गया। उनके द्वारा साक्ष्य संकलन का कार्य किया गया और तत्काल ही उचित कार्रवाई करके सबको पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियोग में संबंधित धाराओं में वृद्धि की गई है और नामजद अभियुक्त की तलाश हेतु शीघ्र ही टीमें बनाकर रवाना की जा चुकी हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। घटना साहब ब्यूटी पार्लर सीखा था लड़की, और 15 तारीख के साहब निकला लड़की हमारे, फिर घर से वापस आई ना साहब। अब थाने में जाके साहब रिपोर्ट कैली, उसके बाद छानबीन कैले पुलिस, लाश साहब नहीं मिले। कौन देखा था पहले लाश? लाश साहब 2-4 लौंडे देखे थे यहाँ जी। किसके नाम, आप किसके खिलाफ FIR दर्ज कराए थे, उनका नाम मालूम है? हाँ, इंद्रेश साहब। इंद्रेश, क्या चाहते हैं आप? अब उनकी गिरफ्तारी किया जाए साहब। मेरे घर में मेरी बहन 15 तारीख से लापता थी वो, और फिर हम इसके बाद जब नहीं मिली तो हम लोग छानबीन नात बात में किए, तो कहीं पता नहीं लगी। तो हम FIR दर्ज करवाए हैं उसको, और 18 तारीख को पुलिस से FIR किए हैं, लिखे हैं सब। इसके बाद जो है परिवार के आए हैं, जो हम ढूंढे यहाँ मेरी बहन की लाश मिली है। कब मिली है लाश? ये लाश मिली 1 बजे। 1 बजे? कौन सी तारीख है आज 19 तारीख को सवेरे मिली 1 बजे? हाँ जी। तो पुलिस आई है, छानबीन कर रही है? हाँ, छानबीन कर रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बस वही, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, हमें न्याय मिले। आजमगढ़ के मंदुरी स्थित एयरपोर्ट से जल्दी उड़ान की संभावना बनने लगी है। आजमगढ़ से पहली उड़ान लखनऊ के लिए प्रस्तावित है। आजमगढ़ के अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि बरसात के बाद उड़ान की तैयारी शुरू कर दी गई थी। जो भी घास फूस खरपतवार एयरपोर्ट के आसपास थे, वो यहाँ की भूमि पर थे, वो सब साफ करा दिया गया। इसके अलावा DGCA से पहले ही एयरपोर्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, संभव है कि 15 नवम्बर तक उड़ान शुरू हो सकती है। पहली उड़ान
20 सीटर प्लेन से होगी, जो आजमगढ़ से लखनऊ के लिए रहेगी। इसके बाद जैसा रिस्पांस होगा आगे कार्रवाई की जाती रहेगी। बता दें कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट काफी पहले से ही तैयार हो गया था, लेकिन तमाम अड़चनों के चलते उड़ान संभव नहीं हो सकी। शासन प्रशासन की तमाम कोशिश को लेकर होती रही। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी कई टीमें आकर यहाँ की व्यवस्था को जांचा परखा और इसके बाद यहाँ से उड़ान की हरी झंडी मिल सकी है। वहीं शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन यहाँ पर इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए भी कई तैयारियां कर रहा है। हालांकि इसको लेकर भूमि का अधिग्रहण होना है, जिसका स्थानीय ग्रामीण विरोध भी कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन के लिए अभी भी तमाम चुनौतियां बनी हुई हैं। देखिए, एयरपोर्ट पे हमने बरसात के बाद जो झाड़ी घास वगैरह उगी थी, इसकी सफाई हमने करानी शुरू कर दी है। साफ सफाई हो गई है। DGCA के लाइसेंस मिलने के बाद और नियर अबाउट 15 नवंबर तक अगर लाइसेंस मिल जाता है तो उड़ान चालू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लगभग कहाँ की उड़ानें होंगी सर, कितने सीटर की होंगी? देखिए, यह जो है 20 सीटर विमान जो है यहाँ से अभी पहले शुरुआत की जाएगी और संभवतः अखबारों में भी आपने देखा कि लखनऊ के लिए एक उड़ान चालू की जानी। बुधवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर मुस्लिम युवाओं ने इस्माइल फारूकी के नेतृत्व में शौकत अली के विवादित बयान से आक्रोशित होकर हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाते हुए शौकत अली का पुतला फूंका। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुसंगत धाराओं में FIR की अपील के साथ इस्माइल फारूकी ने कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार के बल पर नहीं बल्कि शुफिरिज्म और आपसी सौहार्द के बल पर फैला हुआ है। शौकत अली जैसे लोग मोहम्मद गौरी बाबर को अपना आइडियल मानते हैं, जो कि ये लोग हिंदुस्तान में जमीन सोना चांदी लूटने आया था। इनका इस्लाम फैलाने या इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था। कोई भी सच्चा मुसलमान किसी भी अमानत या बहन बेटी पर कभी भी बुरी नजर नहीं डालता। शौकत अली को खुद को देखना चाहिए, जो बीड़ी चरस अफीम का व्यवसाय करते हैं। समाज में जहर बेचने के साथ साथ अब अपनी दूषित भाषा से जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अब जागरूक हो गया, इनकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। अली जी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता को छीड़ करने के लिए जो बयान दिया है हिंदुओं पे, उससे पूरा मुस्लिम समाज, आजमगढ़ नहीं पूरे प्रदेश का मुस्लिम समाज बहुत आघात है कि इनकी गंदी मानसिकता इतनी बिगड़ सकती है कि ये मोहम्मद गौरी और बाबर की औलादों में से ही हैं। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया था वो बाबर और हुमायूं के बदौलत नहीं आया था, सूफीरिज्म के बदौलत आया था, प्रचार प्रसार के बदौलत आया था। ये गंदी नस्ल के लोग ही हैं जो गंदे गंदे बयान देके हिंदू मुस्लिम एकता को छिड़ करना चाहते हैं और यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और हम सारे मुस्लिम युवा हैं पूरे प्रदेश में एक साथ हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका पुतला फूकेंगे, उसका विरोध करेंगे और इस तरह का घिनौनी हरकत को कभी अंजाम नहीं आने देंगे। सुना है, शायद आपने भी यूट्यूब पे सुना होगा कि ये हिंदू जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और 850 साल से हमारे राजाओं ने हुकूमत किया। हुकूमत वो ज़मीन छीनने और लूटने के लिए आए थे और जिनकी हुकूमत की बात करते हैं शायद ये उन्हीं नस्लों में से हैं जिसका समर्थन इस्लाम कभी नहीं करता। मैं भी एक मुसलमान होने के नाते मुझको घमंड है कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ और हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान ये जानता है कि कभी भी झगड़ा करके, लड़ाई करके, मार करके किसी भी धर्म को बढ़ाया नहीं जा सकता। शौकत अली जैसे गंदे लोग जो अफीम का, चरस का, बीड़ी का धंधा करते हैं, दुनिया के लोगों को जहर बेच रहे हैं और दुनिया में भी, यूपी में भी जहर फैलाना चाहते हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर परेशान सरकारी कर्मचारी नवंबर में बड़े आंदोलन करने वाले हैं, लेकिन रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पहले ही आंदोलन की राह पकड़ ली है। मंगलवार को क्षेत्रीय प्रबंधक व संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष के बीच हुए विवाद के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। कर्मचारी व अधिकारी आमने सामने हैं। कर्मचारियों ने धरने के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि क्षेत्रीय प्रबंधक ने क्षेत्रीय अध्यक्ष को अपमानित किया है। कर्मचारियों के उत्पीड़न व शोषण से वो बाज नहीं आ रहे हैं, लिहाजा संगठन को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। प्रबंधक के खिलाफ है। मैंने आज के 2 महीना पहले इनको नोटिस दे रखी थी। ये आए दिन कर्मचारियों को गाली देना, उसे परेशान करना, धमकी देना और इतना ज़्यादा परेशान कर देना, इतना ज़्यादा उसे उत्पीड़ित कर देना कि हमारे कई कर्मचारी हॉस्पिटलाइज हो गए। इसके डांट से बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, मरने से बचे। हमारे जूनियर फोरमैन वो जो है अब्दुल मोहिद अंसारी को इसने इतना डांटा कि वो बेहोश हो गए, चले गए बेहोश होकर के हॉस्पिटल में। हमारे आराम ऑफिस के बाबू को इसी तरह इसने किया, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। हमारे आजमगढ़ डिपो के एक कर्मचारी को बाबू किया, वो भी हॉस्पिटलाइज हो गया। आए दिन लोगों को गाली देना
आज फिर वही पुनरावृत्ति। मैंने इसके संबंध में नोटिस पहले ही दे रखा था कि ये गालियाँ वगैरह बंद करें, और जो सरकार ने हमें नीति बनाई है परिवहन निगम को आगे ले जाने की, उस पर चल के हम लोग सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं किस मानसिकता के हैं, क्या चाहते हैं कर्मचारियों से, किस तरह का काम चाहते हैं। इनके कुछ 2-4 चाटुकार हैं जो इनको भ्रमित करते हुए यहाँ के लोगों को गाली सुनवा रहे हैं और ये दे रहे हैं। इनका कोई कंट्रोल ही अपने ऊपर अपने आप में नहीं। किसी को कहेगा मैं FIR कर दूंगा, बंद करवा दूंगा, मतलब चाहे आप सही करिए तब भी डांट खाइए, गलत करिए तब भी डांट खाइए, नहीं करिए तब भी डांट खाइए। 24 आवर्स डांटने के अलावा और कोई काम ही नहीं इनका। कर्मचारियों से संबंधित जितने काम हैं सारे कामों को इन्होंने रोक रखा। वहीं आजमगढ़ मंडल के RM केसरी नंदन चौधरी का कहना है कि दीपावली के संबंध में निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जब इस बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। निरीक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। आजमगढ़ रोडवेज में बहुत समस्याएं हैं। दीपावली और छठ के समय परिवहन पर बहुत लोड है। कर्मचारियों ने वार्ता करने का समय भी मांगा गया, पर 2 नवंबर के बाद का समय दिया गया। आजमगढ़ मंडल प्रदेश में 20वें मंडल पर है। ऐसे में कर्मचारियों को डांट फटकार कर इसलिए लगाई जा रही है जिससे वो अच्छे से काम कर सके। ये कुछ कर्मचारी जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई उत्पीड़न हुआ है। कर्मचारी सबसे पहले कर्मचारी है, और अगर कहीं पे उसके द्वारा कहीं पे, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है उसको ऐसी कोई भी गलत चीज़ों से उसको रोकना और निगम के हितों के प्रति अग्रसारित करना, तो उनके बिंदुओं मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या किस बेसिस पे उनका है। कोई प्रमाणिक तौर पे वो चीज़ें नहीं है। कल 12 बजे इनके ही एक पदाधिकारी क्षेत्रीय मंत्री PN सिंह द्वारा और मेरे कार्यालय में आके बताया गया था कि सर हमें वार्ता करनी है। तो मैंने कहा ये डाला, छठ और दीपावली ये हमारे सबसे बड़े पर्व होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये देहात क्षेत्र है और यहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर जगह से आता है। तो ये 2 पीरियड निकलने के बाद 2 नवंबर को आपसे बैठ के बड़े जो आपकी जो समस्याएं हैं, कोई अगर ऐसी कोई ज्वलन समस्या है जिसका तुरंत निस्तारण चाहिए उसको अभी देख लीजिए, नहीं तो 2 तारीख को बैठ के आप लोग से सभी यूनियन जितनी भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड यूनियन है उनसे वार्ता कर ली जाएगी। तो इससे पहले भी इनके द्वारा लेटर दिया गया था, तो उसमें 30 तारीख का मेरे द्वारा डेट लगाई गई थी, जिसमें किन्हीं कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे 2 यूनियन। तो एक यूनियन यहाँ पर थी, तो उसको भी मैंने कहा कि जब अगली डेट लगेगी तब सबसे वार्ता कर ली जाएगी। अभी यहाँ से इनके संगठन परिषद है आपका, परिषद के उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर से आए हैं, क्योंकि स्वयं इसमें जो इनके द्वारा जो हमें पत्र दिया गया उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष का मेंशन है जो जूनियर फोरमैन है हमारे यहाँ। तो इसलिए ये मैं बाकी और इनके संगठन से वार्ता करके इनके जो दिक्कत है उसको समझने की कोशिश करूँगा, और इनसे मैं आग्रह भी करूँगा कि ये दीपावली और डाला छठ है, ये सबसे बड़ा पर्व होता है हमारे यहाँ का। इसमें कोई ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा ना करें जिससे कि निगम का और निगम से क्योंकि कर्मचारी जुड़ा है उनका कोई अहित हो। कर्मचारियों का कहना है कि आपको अपशब्द का प्रयोग करना, तमाम प्रेशर डालना, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। डांटना और किसी को अगर वो प्रॉपर अगर अपना काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट का यही काम है। मैनेजमेंट का काम है कि आपको, क्योंकि ये मैन पावर हैवी वर्क वो है, अगर कोई समय से नहीं आएगा, समय से उपस्थित नहीं होगा, कामों को सही से अगर अपना निस्तारित नहीं करेगा तो उससे पूछताछ होगी। वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हम लोग भी बैठते हैं तो हमारे साथ भी पूछा जाता है। और अगर अभी तक की स्थिति ये थी कि 20वें नंबर पे था, ये यूपी में 20 रीजन है, 20वें स्थान पे आजमगढ़ था, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में सभी के समग्र प्रयासों से ये पैट परीक्षा जो कि इतनी विषम परिस्थिति थी, आप लोगों को शायद उसमें आपने देखा होगा, उसका बहुत अच्छी तरह से संचालन किया गया। जितने परीक्षार्थियों को थे बिना किसी समस्या के उनको उनके गंतव्य स्थानों तक ले आया गया और पहुंचाया गया है। बुधवार को जैनपुर कोतवाली पर आगामी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी सगड़ी राजीव सिंह, क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित
करते हुए जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने कहा कि छठ पूजा पर सभी घाटों को सुंदर एवं साफ सफाई कर दुरुस्त कर एवं प्रकाश की बेहतर व्यवस्था करते हुए पोखरों पर बाज बल्ली लगाकर अंदर प्रवेश न होने दे। प्रत्येक गांव के पोखरों पर गोताखोर लगाकर सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें तैनात किया जाए, जिससे कोई पानी में फिसल कर डूबने न पाए। साथ ही साथ समस्त पूजा समितियों के लोगों को नोटिस दें, जिससे कि डीजे की आवाज ऊंची अगर बजी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार सिंह वर्मा ने कहा कि प्रत्येक घाटों पर एंटी रोमियो टीम भ्रमण करती रहेगी, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो और शरारती तत्व पूजा पंडालों के आसपास अगर भटकते दिखाई दिए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाजारों के अंदर किसी भी दिशा में पटाखों की दुकान नहीं लगाई जाएगी, उसके लिए अलग से स्थान चिन्हित किए जाएंगे एवं बिना लाइसेंस की कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी। उन्होंने समस्त लोगों से अनुरोध किया कि बच्चों को पटाखा कतई न जलाने दें, पटाखों से दूर रखें, जिससे कि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। इस दौरान जीएनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे, एसआई देवेंद्र सिंह, एसआई मदन गुप्ता, एसआई सौरभ सिंह, एसआई शंकर यादव, एसआई सुल्तान सिंह सहित उदय भान, संजय ज्ञानेंद्र मिश्रा, नागेंद्र यादव, अशोक चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। जो आने वाले त्योहार हैं, जैसे 24 तारीख को दीपावली है, 30 तारीख को डबला छठ है, त्योहार की दृष्टिगत बैठक की गई है। उसके सुरक्षा उपायों को बताया गया है कि प्रधान जी लोग छठ में एक सीमा निर्धारित 4 से 5 फीट से ज़्यादा गहरे में लोग न जाने दें, बांस बल्लियाँ लगा दें, गोताखोर रहें और नदियों के किनारे नौकाएं रहें। इसी तरीके से दीपावली में है, जो भी गार्जियंस हैं, उनके बच्चे उनकी देख रेख में उनके सामने ही पटाखा फोड़ें। और जो पटाखों की दुकान है वो यही रामलीला मैदान है, जो कि बस्ती से बाहर, वहीं पर ही उनको स्टोर करने, वहीं से बेचने की अनुमति है। उसके अतिरिक्त बाजार में या किसी बस्ती में उनको रखने की अनुमति नहीं है। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे के प्रथम जनपद आगमन पर कांग्रेसियों ने उनका मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्री दुबे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विश्वदेव उपाध्याय को शाल भेंट कर सम्मानित किया। मीडिया से वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि राजनीति में कब क्या हो कोई नहीं जानता। देश के गरीबों का कैसे उत्थान हो, उस दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में नफरत को समाप्त करने, आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लाखों लोग प्रतिदिन पैदल चल रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानी समस्याओं, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को देश के बैंकों से कर्ज दिला रही है और पूंजीपति मित्र उसी कर्ज से देश की संपत्तियां खरीद रहे हैं और देश को गुलामी की तरफ धकेलने का कुचक्र रचा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में श्री दुबे ने कहा, मैंने 20-22 वर्षों तक बसपा में रहकर शोषितों वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया, लेकिन वर्तमान में बीएसपी अपने मिशन से भटक चुकी है। आज देश में सच बनाम झूठ लड़ाई चल रही है, जिसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मजबूती से लड़ रही है। ऐसे में हर देशभक्त का ये कर्तव्य है कांग्रेस के साथ जुड़कर इस लड़ाई में अपना योगदान दे। राजनीति में कब कौन नीचे आ जाएगा, कब कौन ऊपर आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी इस समय जमीन से लेकर के और बहुत आगे तक इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है कि जो हमारे देश में और हमारे प्रदेश में एक गुलामी की ओर बढ़ाने की प्रथा चलाई जा रही है, उस प्रथा को कैसे तत्काल रोका जाए। और जिस हिंदुस्तान को हम लोगों ने आज से 70 साल पहले आज़ाद कराया था हमारे कांग्रेसियों ने, उस आज़ादी का जो आनंद लोग ले रहे थे, उस आनंद की ओर दोबारा जनता को कैसे ले जाया जाए, इस ओर हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आजमगढ़ जनपद में जन समाज पार्टी में मैं विगत लगभग 20-22 साल तक रहा और मैंने बहुत ही मजबूती से कार्य भी वहाँ पर किया। कभी कोई बोले, चूँकि अब झूठ बनाम सच की लड़ाई लड़नी है और हमारे देश को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी गुलामी की ओर ले जा रही है, तो इस वक्त हर एक सच्चे राष्ट्रभक्त या सच्चे देशभक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्वार्थ को छोड़ करके, अपने लाभ को छोड़ करके, अपने बात को छोड़ करके देश की बात करे, प्रदेश की बात करे। इसी क्रम में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग देश को दोबारा बढ़ा। इस माहौल की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारा सामान, हमारा पैसा, हमारे पैसे को कर्ज के रूप में एक आदमी को दिया जाता है, एक व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। वह व्यक्ति उसी पैसे से हमारी संपत्ति को खरीद ले रहा है
और हमारी संपत्तियों को खरीद लेने के बाद वह कर्जा जो उसके ऊपर लग जाता है उस कर्जे को गवर्नमेंट माफ कर दे रही है। इस बात को आप क्या कहेंगे? स्वाभिमान मंच ने बुधवार को विकास तिवारी एडवोकेट को स्वाभिमान मंच का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। उनके मनोनयन के उपरांत माल्यार्पण कर उनका सिविल लाइंस स्थित कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्वाभिमान मंच के संस्थापक सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि 2015 में स्वाभिमान मंच का गठन किया गया और समाज में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर उसको रोकने का काम किया गया और आगे भी करते रहेंगे। इसको लिए सुचारू रूप से कार्य किया जा सके, जिसके लिए विकास तिवारी को मनोनीत किया गया। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान मंच संगठन का गठन इस उद्देश्य से किया गया युवाओं, किसानों, महिलाओं व छात्रों की समस्याओं का निराकरण कराया जा सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार दिलाना तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु हर संभव प्रयास करेंगे तथा युवाओं की पढ़ाई लिखाई व उनके रोजगार में आ रही बाधाओं को अपने मंच के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार देश में महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, उसी प्रकार राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन कर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष स्वाभिमान मंच विनय शंकर मिश्रा जी, उनके साथ साथ में जो स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय मिश्रा, पारितोष शुक्ला महामंत्री के संस्तुति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गार्गी तिवारी के द्वारा विकास तिवारी जी को आज यहाँ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है आजमगढ़ का। ये स्वाभिमान मंच 2015 से गठित है और लगातार उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में, साथ ही देश के 7 राज्यों में ये कार्य कर रहा है। बहुत ही बृहद रूप से युवाओं को लेकर के चलने वाला संगठन है जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही लोगों की जो जनमानस की जो समस्याएं हैं उसको उभारने का, उससे निस्तारण कराने के लिए लगातार इसके कार्यकर्ता लगे रहते हैं। चिकित्सा शिविर के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करना हो, चाहे ऐसे वंचित समाज के लोग जिन्हें किसी प्रकार से सहायता नहीं मिल पाती, उन्हें कानूनी सहायता दी जाती है, उन्हें लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। और युवाओं के हित के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो, इसके लिए संगठन लगातार कार्य कर रहा है और लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसे संगठन की आजमगढ़ की जिम्मेदारी भाई विकास तिवारी जी को शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दी गई है। इनको बहुत बहुत बधाई। और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि मैं स्वाभिमान मंच के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु हमेशा तत्पर और प्रगतिशील रहूंगा और राष्ट्रीय प्रदेश की टीम ने जिलाध्यक्ष का पद देकर जो भरोसा उन पर जताया, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। युवाओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे और जितने भी वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनकी जो भी सहायता होगी हमारे द्वारा की जाएगी। खासकर युवाओं के लिए आज तक कोई संगठन युवा नहीं बना था, हर चीज़ के लिए बना था। ये युवाओं का संगठन है, इसमें खासकर युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा और युवाओं की सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। THC मेहनगर में बैम पद पर नियुक्त कर्मी पर आशा बहुओं और संगिनियों ने बुधवार को कई गंभीर आरोप लगाए। आशा बहुओं एवं आशा संगिनी कल्याण समिति के बैनर तले लामबद्ध हुई आशा बहुओं और संगिनियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप बैम पद पर नियुक्ति कर्मी की सेवा समाप्त करने की मांग की। आशा बहुओं संगिनियों ने बैम पर दुर्व्यवहार, साधना से मानदेय रोकने, अमर्यादित शब्दों के प्रयोग, धमकाने, गाली गलौज करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि आए दिन बैम द्वारा उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है। बैम द्वारा वो भी जाते, हम लोग फार्म लेकर तो फेंक देते हैं, ढंग से नहीं बोलते हैं। हम लोग रूम में जाते हैं तो कहते हैं क्या करने आए हो, मेरा दिमाग खराब है, यहाँ से हट जाइए। बताइए हम लोग क्या करें, अधिकारी के पास न जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सर यही हम लोग का है प्रस्ताव। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का यही प्रस्ताव है कि उनको हटा दीजिए और अच्छा से हम लोग का कार्य हो के पेमेंट सही से आए। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।
पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक